Students, and welcome to English Education. Today I'm going to start the last chapter, the third chapter of From Your Books Beehive of class 9, and it's only revision. I'm giving you the summary and I'll explain you the questions, and rest what you have to do. I told you earlier from the first day of revision I'm explaining that कि आपको थोड़ा स्टडी करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, और क्वेश्चंस जो आएंगे एग्जामिनेशन में वो इसके बीच से ही आएंगे. The question will not come from the end of your chapters. Keep this thing in your mind. Now I'm starting the third chapter, the little girl. In this chapter there is a girl named Kezia. Okay? She is always afraid of her father. वो जल्दी जो थी अपने फादर को फेस नहीं करती थी, वो उनको अवॉइड करती थी. वो चाहती थी अपने फादर से जितना कम हो सके वो उनके सामने जाए. शी इज सो मच अफ्रेड, टेरिफाइड. उसके फादर यूजुअली उसके पास सवेरे आते थे, उसको गुड बाय किस करते थे और वो चले जाते थे. और उस वक्त केजिया की खुशी, शी वॉज वेरी ग्लैड टू हियर द साउंड ऑफ हर कैरेज मूविंग फेंटर एंड फेंटर. वो बड़ा खुश होती थी ये सुनकर के कि अब इसके फादर जा रहे हैं. शाम में वेन ही केम, यूजुअली जब वो वापस आते थे, केम होम, ही यूज टू सिट इन द रूम, ड्राइंग रूम में वो बैठते थे और वहां से जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते थे कि मेरा चाय कहाँ है, मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं, मदर मेरे न्यूज़पेपर्स लेकर के आओ. ऐसा कुछ जो चिल्लाने लगते थे. और जो केजिया थी वो स्टेयर केस में खड़े होकर के उनकी बातों को सुनती रहती थी. उस वक्त उसकी मदर जो थी उसको प्यार से पोलाइटली शी यूज टू आस्क केजिया टू ओपन हर फादर्स बूट. उसके फादर का बूट जाकर के वो उसको खोल ले और उनको स्लीपर्स प्रोवाइड करे. केजिया जो थी वो धीरे धीरे स्टेयरकेस से नीचे उतर के अपने फादर की तरफ जाने लगती है. और जैसे ही डाइनिंग रूम का दरवाजा खोलती है तब तक उसके फादर जो थे वो स्पेक्स पहन चुके थे. कीप इन माइंड, वंस शी इज अफ्रेड ऑफ हर फादर, एंड अनदर टेरिफाइंग थिंग इज दैट ही इज वेयरिंग स्पेक्स. और स्पेक्स को नीचे करके अपनी बेटी को जब वो घूरते थे वो उसके लिए और टेरिफाइंग होता था. तो वैसा लुक वो अपने फादर ने उसकी बेटी को दिया. केजिया को वो बोलते हैं कि चलो जल्दी से आओ, मेरे जूते को उतारो, उसको बाहर रखो, और तुम आज शैतानी तो नहीं किया. केजिया उस पर रिपीट करती है विथ स्टैमरिंग साउंड, आई डोंट नो. उस पर उसके फादर गुस्सा भी करते हैं कि ये लड़की इतनी बड़ी हो चुकी है, अभी तक स्टैमर करती है. तो केजिया के साथ प्रॉब्लम ये था कि वो स्टैमर करती नहीं थी, बट वेन एवर शी टॉक टू हर फादर शी यूज टू स्टैमर. स्टार्टर जिसको कहते हैं, स्टैमर कहो, आइदर स्टैटरिंग कहो, स्टार्टर, तो दैट मीन्स हकलाना. ठीक है, वो हमेशा हकलाती नहीं थी, पर जब भी वो अपने फादर से बात करती थी शी यूज टू स्टैमर जस्ट बिकॉज शी इज अफ्रेड ऑफ हिम. वो उससे हमेशा डरते रहती थी. इसलिए उस पे उसके फादर ने उसको ये भी कहा कि अगर तुम लगातार ऐसे ही स्टैमरिंग करोगी तो आई विल टेक यू टू द डॉक्टर. मदर से कह के तुमको डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा. अब केजिया जो थी वो अपने फादर की इस बात को सुनकर के उसको देखने लगती है. इस पर उसके फादर उसको कहते हैं कि प्लीज डोंट गिव मी दिस अनहैप्पी लुक. ऐसे उदास होकर के मेरी तरफ मत देखो. और अपनी मदर को, मीन्स केजिया की ग्रैंड मदर को कहते हैं कि आस्क दिस चाइल्ड टू बिहेव प्रॉपरली. इसको सही से रहने के लिए कहिए, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो है लड़की वो सुसाइड करने जा रही है. वो इतनी डरी हुई कि अभी इसको कोई जान से मार देगा या अपने आप को जान ले लेगी, ऐसी डरी हुई लगती थी हमेशा. फिर उसको वो कहते हैं कि टी का कप उठाओ और जाकर के टेबल में रख दो. नाउ केजिया डिस्क्राइब्स हर फादर. शी सेड कि उसके फादर जो थे यूजुअली इज वेरी बिग, हिज हैंड, हिज नेक, एंड स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉर्न. जब वो ऐसे आकर के नींद आती है और जमाई लेते हैं तो उसके जो मुंह था वो बहुत बड़ा लगता था. एंड शी कंपेयर्ड हर फादर टू अ जायंट. ठीक है, वो बोलते हैं कि मेरे फादर एक जायंट से कम नहीं है, क्योंकि वो यूजुअली बहुत बड़े थे. ऑन संडे आफ्टरनून दादी जी हमेशा चाहती थी कि केजिया जो है वो अपने फादर और मदर से जितना वो डरती है वो डर को खत्म करे. और डर खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है शी शुड टॉक टू देम. ठीक है, उनसे बात करे. वो केजिया को वो बोलती है कि जाओ तुम्हारे मम्मी पापा वहां हॉल में बैठे हुए, जाकर के बात करो. लुक, बट जब वो केजिया नीचे जाती है तो व्हाट शी फाउंड कि हर मदर शी इज बिजी इन रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन, एंड हिज फादर ही वाज स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. और उसने अपना चेहरा को जो है वो हैंकी से छिपाया हुआ है, और इवन कुशन पे उसने अपने पैर को रखा है. ही वाज स्लीपिंग साउंडली, और वो जोर जोर से खर्राटे लेकर के सो रहे हैं. तो हाउ कुड शी टॉक टू हर फादर. अब वो अपने फादर मदर से बात क्या करेगी, वो दोनों तो खुद बहुत बिजी हैं.
शी सैट ऑन द स्टूल, और वो वहीं पे स्टूल पे बैठ जाती है और गौर से अपने फादर को देखने लगती है, अपनी मदर को देखने लगती है। उसके फादर करवट बदलते हैं और फिर केजिया से टाइम पूछते हैं। केजिया ने टाइम बताया और फिर उसकी नजर पड़ती है केजिया पे। केजिया उसको अभी भी उसके फादर को घूर रही थी, तो उसके फादर कहते हैं कि तुम इस तरह से मुझे स्टेयर मत करो, घूरो मत, क्योंकि तुम जब ऐसे घूरती हो तो तुम एक छोटी सी ब्राउन कलर की उल्लू की तरह दिखाई पड़ती हो। ये तो था केजिया का उसके फादर और मदर से उसका बिहेवियर क्या है, वो कैसे रहती थी। एक बार केजिया जो थी वो घर से बाहर नहीं निकल पाई बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। कोल्ड, उसको ठंडी लग गई थी, ठीक है, नाइदर एनीथिंग एल्स, शी वॉज जस्ट सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, उसको ठंडी लग गई थी, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उसकी ग्रैंड मदर उस वक्त बोलती कि शायद वो बिजी रह जाए, इसीलिए उसने कहा कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे है, तो उसने सजेशन दिया कि तुम उनके लिए एक पिन कुशन क्यों नहीं बनाते हो, छोटा सा तकिया, और उसको गिफ्ट करो। और उसने उसको एक ब्यूटीफुल सा येलो सिल्क भी दिया उस पिन कुशन को बनाने के लिए। लेबरसली बड़ा मेहनत करके उसने क्या किया, उसको डबल कॉटन सिलाई की, कॉटन धागा से उसने सिला, उसको 3 साइड सिल दिया। अब उसमें स्टफ क्या करें, व्हाट टू फिल इन इट, ये मुद्दा था उसके लिए। तो शी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर स्क्रैप्स, वो टुकड़ों को, रद्दी को ढूंढना शुरू की। दादी के पास वो जा नहीं सकती थी क्योंकि दादी जो थी वो गार्डन में टहल रही थी एंड शी वाज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, सो शी कुड नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं जा सकती थी। इसीलिए वो घर पे ही ढूंढना शुरू कर दी अपने उस स्क्रैप्स को। फिर वो ढूंढते ढूंढते स्क्रैप्स को अपने मदर के रूम में पहुंची। मदर के बेड के ठीक साइड में एक टेबल पड़ी हुई थी, वहां पे बहुत सारे फाइन शीट्स ऑफ पेपर पड़े हुए थे। उसने सारे पेपर्स उठाए, उसको पीसेस किया, छोटे छोटे टुकड़े किए और अपने कुशन में स्टफ कर दिया और उसके चौथे साइड्स को भी सिल दिया उसने। उसी रात घर में जो था बहुत चीखना चिल्लाना हो रहा था, ह्यू एंड क्राई, बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाना हो रहा था घर पे, क्योंकि उसके फादर का स्पीच उसने तैयार की। उसके फादर ने एक स्पीच तैयार की थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, जो कि खो गई थी। तो सारे जगह पे ढूंढा गया, जितने सर्वेंट्स थे सबको पूछा गया कि क्या किसी ने वो पेपर देखे हैं। फाइनली केजिया की माँ जो थी वो वहां केजिया के रूम में पहुंचती और पूछती है कि केजिया क्या तुमने पेपर देखे हैं। केजिया से बोलती है कि मेरे ख्याल से तुमने पेपर को नहीं लिया होगा मेरे रूम में से। अब केजिया रिप्लाई करती है यस मैंने ही लिया है और मैंने उसको फाड़ करके अपने सरप्राइज में डाल दिया। उसकी मदर जोर से चिल्लाती है क्या किया तुमने, ऐसे क्या तुमने किया। एंड शी, उसने कहा कि कम डाउन स्ट्रेट, सीधे नीचे आओ डाइनिंग रूम में, इंस्टेंट, दैट मीन्स तुरंत। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर द फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहां उसके फादर जो थे ऐसे ऐसे करके टहल रहे थे, उनका हाथ पीछे मुड़ा हुआ था, पीछे रखा हुआ था उन्होंने हाथ, और वो टहल रहे थे घर पे। वहां पे केजिया को ड्रैग करके खींच करके लाया जाता है और उसके फादर जैसे ही शार्पली उससे बात करना शुरू करते हैं, केजिया की ग्रैंड मदर जो थी, मीन्स उसके फादर की जो मदर थी, शी यूज्ड, उसने एक्सप्लेनेशन, उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, बट हिज फादर डिडंट हियर, उसने उसको चुप करवा दिया और कहते हैं डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है। शी स्टैमर्ड अगेन एंड सेड नो, एंड देन ही आस्क्ड हिज मदर, केजिया's father asked his mother to go up and fetch that cushion, जो बेकार सी चीज इसने बनाई है मेरे उस पेपर से, उसको लेकर के आओ, ब्रिंग दैट डैम थिंग मीन्स बेकार चीज जो बनाई उसने वो लेकर के आई है तुरंत। केजिया जो थी वो डरी हुई थी, शी वॉज क्राइंग टू एक्सप्लेन, शी वॉज क्राइंग जस्ट टू एक्सप्लेन हर फादर कि उसने ऐसा क्यों किया है। अब वो शाम ढल रहा था, वो रूम में अकेले बैठी हुई थी उदास, और अपने शैडोज में जब रोशनी पड़ रही थी तो उसने कुछ कुछ शैडोज में निशान बना रहे थे, पैटर्न्स बना रही थी अलग अलग, और वो उसको देख रही थी। तभी उसके फादर रूम में आते हैं विथ ए स्केल, एक रूलर लेकर के अपने हाथ में, और फिर उसको बोलते हैं केजिया को कि मैं अभी तुम्हें पीटने वाला हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू बीट यू। फादर को ऐसा बोलते सुन के केजिया डर जाती है, जोर से चिल्लाती है नहीं, और वो बेडशीट के अंदर, बेडशीट के अंदर छिप जाती है। उसके फादर उस बेडशीट को हटाते हैं और कहते हैं सीधे बैठ जाने के लिए, और उनसे कहते हैं अपने हाथ को बाहर निकालिए, और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हें इस बात का सबक मिलना चाहिए कि जो चीज तुम्हारी नहीं हो, द थिंग विच डजंट बिलोंग टू यू, तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए। बट केजिया एक्सप्लेन करती है इट्स फॉर योर बर्थडे, ये आपके बर्थडे के लिए है,
इतना तो वो एक्सप्लेन की ही थी। तभी जो केजिया के फादर थे उसने अपने स्केल को उठाया, रूलर को, और उसके हाथ पे जोर से मारते हैं। दैट इज द टफेस्ट टाइम जो केजिया के फादर ने किया था वैसा। वो डर जाती है और उसको जोर से मार पड़ती है। शी स्टार्टेड क्राइंग। I'll explain the rest chapter in our next class. Till then, children, आप जितना पढ़े दिया है उतना आप पढ़ें, लाइन बाय लाइन पढ़ो। इफ यू रीड उतना, तो फिर आपको एग्जाम्स में कोई नहीं रोक सकता, अच्छे नंबर ही आएंगे। ठीक है? टिल देन चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।